यदि आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने जा रहे हैं और आप एक मतदान अधिकारी के रूप में वहां पर उपस्थित होंगे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। केवल 24 मिनट का वीडियो और आपकी पूरी ट्रेनिंग इसी वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मतदान, जो कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रशिक्षण का कार्यक्रम विभिन्न जनपदों में शुरू हो चुका है, कुछ जनपदों में चल रहा है और कुछ जनपदों में आने वाले दिनों में होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग एक वीडियो में पूरा प्रशिक्षण, इनकी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि लगभग 3 घंटे की ट्रेनिंग को हम लोग 15 से 20 मिनट में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मतदान दल का गठन और उसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें पीठासीन अधिकारी आता है, जो मतदेय स्थल का और बूथ का प्रभारी होता है। इसके बाद में यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी की बात आती है। तो प्रथम मतदान अधिकारी का काम होता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और अमिट स्याही का कार्य होता है, पहले वाले का। इसके बाद में द्वितीय मतदान अधिकारी की अगर हम बात करें तो द्वितीय मतदान अधिकारी जो होते हैं वो मतपत्र और एरो क्रॉस सील का प्रभारी होता है। और इसके बाद तृतीय मतदान अधिकारी की अगर हम बात करें तो इसमें मत पेटी का प्रभारी होता है। तो ये है यहाँ पर मतदान दल का गठन। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ पर चारों पदों के लिए निर्वाचन होना है तो वहाँ पर चतुर्थ मतदान अधिकारी भी होगा। तो वहाँ पर चतुर्थ मतदान अधिकारी जो होगा उसका कार्य होगा मत पेटी का प्रभारी, और जो तृतीय मतदान अधिकारी होगा उसका काम मतपत्र का ही होगा, क्योंकि जो पहला वाला होगा वो द्वितीय वाला होगा वो 2 मतपत्रों को देगा और तृतीय वाला अन्य 2 मतपत्रों को देगा, जहाँ पर 4 पदों के लिए निर्वाचन होना है। अब बात करते हैं मतदान प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से होंगे। तो इसमें मतदान दल के गठन के बाद के कार्य, पोलिंग पार्टियों के रवानगी के दिन के कार्य, पोलिंग पार्टियों के बूथ पर पहुंचने के कार्य, मतदान दिवस पर मतदान शुरू होने के पूर्व कार्य, मतदान शुरू होने पर किए जाने वाले कार्य, मतदान के दौरान आने वाली विभिन्न स्थितियां, और इसके बाद में आपका आएगा मतदान समाप्ति पर किए जाने वाले कार्य, पोलिंग पार्टियों की कलेक्शन सेंटर पर वापसी पर किए जाने वाले कार्य। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आता है मतदान दल के गठन के बाद के कार्य। जब मतदान दल का गठन, यानी जो मत देने के लिए बूथ पर जो टीम जाएगी मतदान कराने के लिए, उसका गठन और उसमें का प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग, मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी लेना, बैलेट बॉक्स खोलने सील करने के तरीके को सीखना, मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी भरने के तरीके को सीखना। इसके बाद में मतदान समाप्त होने के बाद मतदान सामग्रियों को जमा करने हेतु सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफों को तैयार करना। इसके बाद पोलिंग पार्टियों की रवानगी के 1 दिन पूर्व के कार्य। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर, पोलिंग पार्टियों के रवानगी के समय के किए जाने वाले कार्य क्या होंगे। निर्धारित विकास खंड पर सुबह 8 बजे तक पहुंचना होगा। डिस्प्ले के माध्यम से अपने मतदेय स्थल, सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट, वाहन आदि की जानकारी प्राप्त करना। निर्धारित काउंटर से सामग्री प्राप्त करना। इसके बाद में सामग्री को चेक करना, और इसके लिए चेक लिस्ट आपको उपलब्ध कराई जाएगी, उससे आपको चेक करना होगा। इसके बाद में है मुख्य मतदान सामग्री और उसको चेक करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपको मतदाता सूची चेक करनी होगी। जैसे कि पता ही है, जो मतदाता सूची है वो जहाँ पर चारों पदों के लिए होना है चुनाव, वहाँ पर 5 मतदाता सूचियाँ दी जाएंगी, और उससे कम पर होना है तो वहाँ पर 4 मतदाता सूचियों को दिया जाएगा। इसके बाद मतपत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर मतपत्र का ये नमूना मतपत्र है, ये जो दिखाया गया है यहाँ से शुरू होकर के और ये नीचे तक जाता है। तो ये नमूना मतपत्र है सदस्य का। यहाँ से अब कहाँ से इसको फाड़ना है सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो फाड़ना है वो यहाँ से इसको फाड़ना होगा। यहाँ से फाड़ने के बाद में नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा मतदाता को दे दिया जाएगा, और ये जो ऊपर का हिस्सा होगा ये मतपत्र प्रतिपर्ण कहलाएगा। प्रतिपर्ण, इस पर क्या होगा, उस मतदाता के साइन या फिर अंगूठा लगवाना होगा। तो ये तो था। इसके बाद में एरो क्रॉस सील की बात, ये जो आप देख पा रहे होंगे
ये सील होती है जो बैलेट पेपर पर लगाने के लिए मतदाता को दी जाती है, उस प्रकार की। उसके बाद में स्टाम्प स्याही स्टाम्प पैड एक मिलेगा और ये सभी सामग्री आप चेक कर लें, कोई सूखा हुआ स्टाम्प ना हो, स्याही खराब ना हो। और अमिट स्याही की 1 सीसी मिलेगी आपको, 80 सीसी लगभग होगा। तो इस स्याही को भी चेक कर ले, पूरा भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं है खाली आपको दी जा रही हो। उसके बाद पीठासीन की घोषणा 3 प्रकार से होंगी। भाग 1 मतदान शुरू होने से पूर्व, द्वितीय है मतपेटी प्रयोग की घोषणा और तृतीय है मतदान समाप्त होने की घोषणा। तो इस प्रकार से 3 घोषणाएं भरी जाएंगी। इसके बाद में मतदान सामग्री और मतदान टोली के सभी सदस्यों के साथ निर्धारित बस पर बैठना, मतदेय स्थल के लिए प्रस्थान करना। इसके बाद मतदेय स्थल पर पहुंचने पर क्या करना होगा, इसको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतदेय स्थल का निरीक्षण, जैसे वोटिंग कंपार्टमेंट कहाँ बनाना है, मतदाता के आने जाने का रास्ता कहाँ से होगा, मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्था कैसी करनी है, ये सब कुछ वहाँ पर देखना होगा। मतदान सामग्री को पुनः एक बार चेक करना होगा कि फिर से कोई सामग्री शायद शेष तो नहीं रह गई। यदि शेष रह गई है तो जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट किसी के माध्यम से भी आप तक सामग्री पहुँचाई जाएगी यदि आप सूचना करते हैं। नेक्स्ट है मतपत्र के पीछे संवेदक चिन्ह के मोहर लगाना और प्रविष्टि को भरना। तो ये जो मोहर होगी उसमें ये चीज़ें भरनी होंगी, जैसे कि जो सदस्य ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के लिए, तो इस प्रकार का एक संवेदक सील होगी। इसमें विकासखंड, मतदान स्थल का क्रमांक, ग्राम पंचायत और वार्ड क्रमांक लिखना होगा। साथ ही साथ दूसरी जो संवेदक सील होगी उसमें क्षेत्र पंचायत, बीडीसी और जिला पंचायत वाले पर लगेगी। विकासखंड, मतदान स्थल का क्रमांक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, क्षेत्र का नाम, जिला, ये एंट्री करनी होगी। और ये दूसरी सील जो होगी वो डबल बॉर्डर में होगी, यानी कि दोहरे बॉर्डर की सील होगी जो जिला पंचायत और पीडीसी के मतपत्रों पर पीछे लगाई जाएगी। इसके बाद में है चौथा नंबर, और चौथा नंबर में लिखा है विभिन्न लिफाफों पर पत्रों पर पूर्व निर्धारित विवरण को लिखना। नेक्स्ट है मतदेय स्थल पर आवश्यक अभिलेखों को लगाना, जैसे कि कौन कौन से अभिलेख लगाना होंगे मतदेय स्थल पर। मतदाता सूची एक लगानी पड़ेगी, आने जाने का रास्ता का बनाना पड़ेगा, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची लगानी पड़ेगी जो कि प्रत्येक की 3-3 सूचियाँ प्राप्त होंगी। जैसे कि सदस्य का कोई खड़ा है तो सदस्य की 3 सूचियाँ मिलेंगी। वहीं पर प्रधानी के लिए कोई खड़ा है तो जो प्रत्याशी खड़े हैं उनकी एक लिस्ट होगी और उसकी 3 प्रतियाँ होंगी। इसी प्रकार से 3-3 प्रतियाँ सभी की मिलेंगी। मतदान पहचान पत्र का पैम्पलेट, वार्डवार मतपत्र को रखने के लिए वार्ड का विवरण, तो ये सभी सामग्री। उसके बाद में अब यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के आने पर मानदेय प्राप्त होगा शाम को। यदि कोई मतदान सामग्री कम हो या खराब हो तो उसकी लिखित सूचना देनी पड़ेगी। अपना मोबाइल नंबर देना और उनका प्राप्त करना, ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। और विशेष जो ध्यान देने योग्य बातें हैं अब उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि स्पष्ट हो जाना कि आपको मतदेय स्थल पर सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद के लिए किन किन वार्डों, निर्वाचक क्षेत्र क्रमांक में निर्वाचन होना है और मतदेय स्थल की मतदाता सूची में किस वार्ड के मतदाता उक्त पदों के लिए अपना वोट डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर है वार्ड वार मतपत्र रखने के लिए विवरण तैयार कर द्वितीय मतदान अधिकारी के मेज पर चस्पा करना। मतदाता के पहचान हेतु विकल्प को प्रथम मतदान अधिकारी के मेज पर लगाना। मतदेय स्थल पर ही निवास करें, किसी का आतिथ्य स्वीकार न करें। तो ये बहुत ही विशेष ध्यान देने योग्य बातें थीं। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं जो और अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मतदाता दिवस पर मतदान शुरू होने के पूर्व के कार्य। तो जिस दिन मतदान दिवस होगा, मतदाता दिवस नहीं है यहाँ पर, मतदान दिवस होगा यानी कि मतदान होगा, उस दिन क्या क्या कार्य, 6 बजे से तैयारी शुरू कर लेनी है। 6 बजे तक तैयार होकर निम्न कार्रवाई करनी है। सामग्रियों का प्रदर्शन, मतदाता सूची, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, बूथ को। इसके बाद पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पीछे लगे संवेदक चिन्ह के नीचे पूरा हस्ताक्षर करेंगे। एजेंट की नियुक्ति प्रपत्र 24 पर होगी। उसके बाद में सुबह 6:30 बजे मतपेटी की तैयारी शुरू कर देंगे। और इस प्रकार की ये मतपेटियाँ आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 प्रकार की हैं। और ये आपको सील मिलेंगी जिनके माध्यम से इसे सील करना होगा। फिर क्या है, सुबह 6:50 बजे अपनी अपनी सीट पर आवश्यक मतदान सामग्री के साथ बैठना होगा। एजेंट को मतदाता सूची, मतपेटी, मतपत्र का नंबर, ग्रीन पेपर सील का नंबर नोट कराना है। और इसके बाद में मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व प्रपत्र 25 पीठासीन अधिकारी की घोषणा, इसको जरूर भर लें। प्रतिज्ञा, और इसमें क्या करना है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 प्रदत्त है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, हम मतदान की गोपनीयता बनाए रखेंगे और इसे बनाए रखने में सहयोग करेंगे। उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर 3 माह का कारावास
और जुर्माना दोनों दंडित होगा। इसके बाद में मतदान प्रारंभ होने के बाद की जाने वाली कार्रवाई में 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। मतदान की प्रक्रिया संक्षिप्त में होगी। उसके बाद में मतदाता की पहचान किस प्रकार से करनी है, इस संबंध में यहाँ पर 16 यानी कि 16 पहचान चिन्ह दिए गए हैं जिनके माध्यम से जिनके माध्यम से मतदाता की पहचान की जाएगी। फिर इसमें लिखा हुआ है नीचे, उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास भी उपलब्ध होते हैं वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया के द्वारा की जाती है। इसके बाद में यहाँ पर मतदान सूची में चिन्हांकन, अमिट स्याही लगाना, मतपत्र जारी करना, मतपत्र मोड़ना, एरो क्रॉस सील, और उसके बाद वोटिंग कंपार्टमेंट मत का अंकन, मतपेटिका में मतपत्र का डालना, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद मतदान के दौरान आने वाली विशेष स्थितियाँ कौन सी होंगी, जैसे निक्षेपित वोट यानी कि चैलेंज वोट क्या है, और प्रपत्र 28 इसमें भरना होता है। निक्षेप की धनराशि की रसीद 5 रुपये की जो कटती है उसको किस प्रकार से आपत्ति दर्ज होगी, ये सभी जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। वहाँ पर आपको निक्षेपित मतपत्र चैलेंज वोट के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसी प्रकार से जैसे निवेदित मतपत्र यानी टेंडर वोट है, यहाँ प्रपत्र 30 पर निवेदित मतों की सूची दर्ज की जाएगी। फिर आसक्त या शिथिलांग मतदाताओं के लिए प्रपत्र 31 पर सूची एवं प्रपत्र 32 पर साथी की घोषणा भरी जाएगी। तो इन पॉइंटों को भी याद रखें। आयु के संबंध में प्रपत्र 33 पर निर्वाचन के द्वारा आयु की घोषणा की जाएगी। मतदाता द्वारा मत ना दिए जाने के पर निर्णय, मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाना, इन सभी पॉइंटों पर विशेष चर्चा रहेगी और इन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब लेखीय व अन्य कार्रवाई, आवश्यकता अनुसार मतपत्र पर हस्ताक्षर करें, पीठासीन अधिकारी की डायरी समय समय पर भरना। उसके बाद में प्रथम मतपेटी के भरे जाने पर की जाने वाली कार्रवाई, घोषणा भाग 2 प्रपत्र 26 भरना, मतपेटी की तैयारी करना, मतदान प्रारंभ करना। और शाम को मतदान 5 बजे तक लाइन में लगे मतदाता को मतदान दिलवाना होगा। मतदान समाप्ति पर किए जाने वाले कार्य क्या होंगे, अब उनको देखते हैं। तो मतदान समाप्ति पर जो कार्य करने हैं, मतदान समाप्ति की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा, घोषणा भाग 3 प्रपत्र 37 भरना होगा, बैलेट बॉक्स सील करना होगा, मतपत्र लेखा भरना होगा। और इसके बाद में ये मतपत्र लेखा का ये इस प्रकार का मतपत्र लेखा होगा जिसमें आपको ग्राम पंचायत का नाम, क्या क्या भरना है पूरा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत का नाम के सदस्य या प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो भी है का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक लिखना है, और उसके बाद में सदस्य के लिए निर्वाचन, मतदान स्थल का क्रमांक और नाम यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी। तो इसमें आप मेरे ख्याल से यदि 4 तरह के चुनाव आपके यहाँ हैं तो वहाँ पर 4 मतपत्र लेखा आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो उन्हें आप अलग अलग भरिएगा। और यदि एक ही मतपत्र लेखा उपलब्ध करवाया जाता है तो एक में ही सभी एंट्री कर दीजिएगा। हो सकता है आपको 2 टाइप के मतपत्र लेखा उपलब्ध करवाए जाएँ, एक पंचायत स्तर के, एक जिला स्तर के। यानी कि जिला पंचायत में क्या है, जिला पंचायत सदस्य के लिए और बीडीसी के लिए, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, उसी प्रकार से ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या लिखनी होगी, और ये संख्या आपको क्रमांक इतने से इतने तक प्राप्त हुए और कुल संख्या कितनी है इस आधार पर यहाँ पर एंट्री करनी होगी। उसके बाद में उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की संख्या, जो वोट डालने के बाद में शेष बचे हुए हैं, जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं, उनकी एंट्री क्रमांक से क्रमांक तक लिखना होगा और कुल संख्या यहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसके बाद में प्रयोग में लाए गए मतों की संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी, जो वोट पड़े हैं उनकी संख्या। इसके बाद में क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या और क्रमांक। यहाँ पर क्रमांक जैसे मान लीजिए 2 आपने 2 नंबर का, यहाँ पर 2 डाल दीजिएगा। फिर आपका 24 नंबर का रद्द हुआ तो यहाँ पर 24 लगा लीजिएगा, और हुआ है तो कॉमा लगा के आप ऐसे ही डालते जाइएगा और कुल संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने 2 दिखाए हैं तो 2 लिख देंगे। इसी प्रकार निवेदित मत कौन कौन से होंगे, उनका क्रम संख्या और क्रमांक लिखना है, और मुद्रक एवं लेखन त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। और ये डिटेल सब भरने के बाद में यहाँ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा साइन किए जाएंगे, नाम, पदनाम, पार्टी संख्या लिख दी जाएगी। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी, अब इस पर आते हैं। तो इसको किस प्रकार से भरना है उसको भी भरना हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पर
सबसे पहले विकास खंड का नाम, मतदान का क्रम, दिनांक, उसके बाद मतदान केंद्र और स्थल का संख्या व नाम, मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, अस्थायी, जो भी है उसका डिटेल आप दे दीजिएगा। इसके बाद में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता यदि कोई हो और नियुक्ति का कारण। तो यहाँ पर उसका नाम, पद, पता और कारण सब कुछ लिखना होगा। ये साफ निर्देश है किस स्थिति में। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट है, उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या कितनी है और नंबर एवं क्रमांक यदि कोई पेटिकाओं पर अंकित हों तो कुल संख्या यहाँ पर लिखनी है और क्रमांक यहाँ कॉमा लगाकर या नंबर लिख देने हैं। उसके बाद प्रत्येक 2 घंटे में जो मत पड़े हैं उनका विवरण आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट जो भी मांगता है उसको देना पड़ेगा। तो ये 7 बजे से पूर्वाह्न 7 बजे से 9 बजे तक, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5 तक का विवरण आपको देना होगा, कब कितने वोट पड़े हुए हैं। अब आगे चलते हैं, मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण किस प्रकार से निकालेंगे और उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पुरुष, महिला और योग। मतदाता सूची में कुल दर्ज मतदाताओं की संख्या, यहाँ पर पुरुष लिखना है, यहाँ पर महिला लिखना है और यहाँ पर आपको योग कर देना है। मतदान करने वाले कितने पुरुषों ने मतदान किया वो लिखना है, कितनी महिलाओं ने मतदान किया और टोटल यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद मतदान का प्रतिशत कॉलम नंबर 3 से यानी कि यहाँ से निकालना होगा। कॉलम नंबर 3 में जो संख्या है, मान के चलिए पुरुषों की संख्या अगर 5 है तो 5 होगा बटे कॉलम नंबर, उसके बाद बटे कॉलम नंबर 2 गुणा 100 हुआ। तो कॉलम नंबर 2 पे मान के चलिएगा यहाँ पर जो कुल पुरुष थे वो 9 थे, उसमें से 5 ने यदि किया है मतदान तो 5 बटा कॉलम नंबर 2 में 2, 9 और गुणा 100। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप निकाल लेंगे, जो भी आए उसी प्रकार से महिला की निकाल लेंगे और ये टोटल कर देंगे। तो इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, अस्थायी निर्माण पर उपस्थिति। तो जो भी आए, जो भी उपस्थिति दर्ज करनी है उनको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है, उसके बाद में है आपका निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या, उपस्थित प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या। सदस्य ग्राम पंचायत मतदान स्थल के अंतर्गत समस्त वार्डों के लिए सम्मिलित, तो यहाँ पर आपने जो भी हैं वो आप एंट्री करेंगे। प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता का नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम। उसके बाद ग्राम प्रधान पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इनका भी उसी प्रकार से डिटेल आपको विवरण भरना होगा। इसके बाद में यहाँ पे आता है नेत्रहीनता और शारीरिक अक्षमता या असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई, उनका संख्या लिखनी है। इसके बाद आपत्तिकृत या अभ्याक्षेपित जो चैलेंज वोट होंगे उनकी संख्या लिखनी है और जब्त की गई धनराशि कितनी आई वो लिखना है। उसके बाद निविदत या टेंडर मतों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। मैंने पहले बताया कि नेक्स्ट वीडियो में आपको चैलेंज वोट और टेंडर वोट क्या होते हैं उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है, यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि विस्तृत विवरण अलग से संलग्न करें। जब आखिरी मतदाता के नाम मत डाला तब की सही समय, अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो और वास्तविक हो तो उसको लिखने के बाद में यहाँ स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर, पीठासीन अधिकारी, नाम, पद, मोबाइल नंबर सभी एंट्री यहाँ पर कर दें। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो है, तो यहाँ पर है पत्र मुद्रा। जो आपकी पत्र मुद्रा है, ग्रीन पेपर सील है जिसके माध्यम से आपको क्या करना है, पेटी को बंद करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, समस्त जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु क्रम संख्या। तो कौन कौन सी क्रम संख्या दी गई है उनको आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं। जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण, संख्या और क्रमांक लिखते जाइएगा। मत पेटियों में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का विवरण लिखना है, संख्या लिखनी, कितने यूज हुए और उनके क्रमांक कॉमा लगा के लिख दीजिएगा। अवशेष पत्र मुद्राओं का विवरण, उसमें संख्या लिखिएगा और क्रमांक लिख दीजिएगा। तो इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट क्रम संख्या 1, 2, 3 में यदि कोई अंतर हो तो कारण और विवरण इसमें दर्ज आपको करना होगा। जैसे कि कोई मतपत्र जो मुद्रा होगी, ग्रीन पेपर सील होगी, फट जाती है तो उसका कारण आप लिख सकते हैं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, साइन। इसके बाद सांविधिक और असांविधिक लिफाफों को तैयार करना और सील्ड करना। तो ये इस प्रकार से हल्का नीले रंग का लिफाफा, येलो कलर का लिफाफा, ग्रीन कलर का लिफाफा और इसके बाद में
पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश। इसके बाद में ये आपको जो सीट मिलेगी इसी से आपको चेक करना है कि ये सभी जो भी सामग्री है वो आपको प्राप्त हुई है या कोई मिस हो रही है, तो आप उसे ज़रूर वहाँ से कलेक्ट कर लें। इसके बाद में आता है आपका कलेक्शन सेंटर पर वापस आकर मतपेटी एवं मतदान सामग्रियों को जमा करना। तो कैसे जमा करेंगे? सीधे काउंटर पर जमा होने वाली सामग्री या सील्ड मतपेटिका, मतपत्र लेखा लिफाफे में, पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसके बाद में 3 के अतिरिक्त सांविधिक लिफाफा, असांविधिक लिफाफा और अन्य सामग्री। तो ये सामग्री आपको इसमें बंद करनी है। अब बात करते हैं जो सांविधिक लिफाफा है, इसमें 8 सामग्रियाँ सील्ड बंद जाएंगी और वो कौन कौन सी सील्ड बंद होंगी सामग्री वो हम लोग इसमें देखते हैं। सील बंद आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो, सीलबंद आवरण जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निवेदित मतपत्रों के प्रतिपर्ण रखे गए हों, सीलबंद आवरण जिसमें प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों, सीलबंद आवरण जिसमें निवेदित मतपत्रों सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त ना किए गए हों, और उसके बाद में सीलबंद आवरण जिसमें निवेदित मतपत्र और निवेदित मतपत्रों की सूची रखी गई हो, सीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों, सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों, उसके बाद में अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा। नेक्स्ट है असांविधिक लिफाफा और इसमें 10 प्रकार की मदें रखी जाएंगी। तो कौन कौन सी होंगी 10 प्रकार की मदें? सबसे पहले आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति एवं प्रतियां, आवरण जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र हों, आवरण जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हों, सीलबंद आवरण जिसमें आपत्तिकृत मतों की सूची हो, आवरण जिसमें नेत्रहीन और विकलांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं हों, इसके बाद आवरण जिसमें निर्वाचकों से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची हो, आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो रखी गई हो, आवरण जिसमें अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों, अवशेष पत्र मुद्रा का लिफाफा बिना सील किया हुआ, पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं संबंधी लिफाफा। तो ये सामग्री इसमें डालनी है। उसके बाद में अन्य सामग्रियां हैं जैसे धातु की पत्ती, पुशर, धारदार पत्ती, अमिट स्याही की शीशी, स्टाम्प पैड, अन्य कोई कागज, पीठासीन अधिकारी के निर्देश पुस्तिका, धातु की सील, सुवेदक चिन्ह की मोहर, एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प, खाली मतपेटिका कीट बैग में अलग से जमा की जाएगी। और उसके बाद में यदि किसी लिफाफा में कोई सामग्री नहीं रखी गई है तो एक छोटे से कागज़ के टुकड़े में शून्य लिख करके उसमें ज़रूर डाल दें, शून्य या निल लिखने के बाद में। अब इसके बाद में बात आती है जो विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो इसमें कौन कौन सी हैं कि प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण, निवेदित मतपत्र एवं उनकी सूची, मतदाताओं की जारी न किए गए मतपत्र, रद्द किए गए मतपत्र के अंतर्गत जो सांविधिक लिफाफे तैयार किए जाएंगे उसमें सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डों के अभिलेख एक लिफाफे में तथा ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से संबंधित अभिलेख पृथक पृथक लिफाफे में रखकर सील्ड किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में है वो है सांविधिक और असांविधिक अभिलेखों को रखने के लिए माननीय आयोग द्वारा निर्धारित लिफाफे के रंग, उसका नंबर, मात्रा का विवरण निम्नवत है, उसी के अनुसार निर्धारित कलर नंबर में निर्धारित सामग्री रखकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो ये जो इतना बड़ा या इतना छोटा या ये सार गर्भित जो प्रशिक्षण तैयार किया गया है वो आर्यका अखौरी जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत भदोही के द्वारा इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हम मतदान कर्मियों को एक छोटी सी 3 घंटे के प्रशिक्षण को केवल 25 मिनट के प्रशिक्षण में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाया।